क्या हुआ? बोलो ना। तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना पूरा, प्लीज। सब मत सोचो, अपने आप को वीक मत होने दो। हूं मैं वीक हूं पूरा। और अक्सर इंसान जब जेन्युइनली किसी से प्यार करने लगता है या करता है तो वो वीक हो जाता है। इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है पूरा। तुम प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, प्लीज। लिसन, आई अंडरस्टैंड तुम ये सब। मैंने आज दिशा को देखा है। प्लीज, ये सब कुछ मुझे नहीं सुनना है पूरा। बस तुम ये कह दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। दैट्स इट। हाँ नहीं, बोलो कि तुम मेरे हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बोलो कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। दिशा को देखकर मैं डर गई थी पूरा। यू नो व्हाट, तुम जानते हो, मैं उसको कुछ ऐसा वैसा सुना देती जो ना सुनने में अच्छा लगता ना कहने में, एंड लेटर ऑन आई वुडंट हैव बीन प्राउड अबाउट इट। आलिया बदल गई है, इसलिए उसने दिशा को जो भी बोला उसका उसे बुरा लग रहा है। जो थोड़ा बहुत भी कहा ना, वो भी मैं कहना नहीं चाहती थी, बट आई वाज जेन्युइनली स्कैर्ड। मैं डर गई थी कि उसे देखकर कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। डोंट बी, सब ठीक है। चलो अभी बहुत रात हो गई है, लेट्स स्लीप। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ओके, कम। आई विश मैं दिशा के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाता, बात कर पाता, पर मैं तो उसके साथ। Want to talk? दिशा, I'm worried. और इस बार अपनी कंपनी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरी अटेंशन, मेरा टाइम सब तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम मुझे बोलोगी ना, मैं अपनी डेट भी कैंसिल कर दूंगा, बट मुझे एक बार बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है दिशा? मैं ठीक हूँ। अरे दिशा, दिशा। What? जाओ ना, तुम्हारी डेट तुम्हारा वेट कर रही है। वो चली गई ना तो तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। वो तो है, पर कोई बात नहीं। तुम हो ना, तुम मेरे लिए वरिड हो जाना, तुम मेरी बात सुन लेना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज गो। और डेट पे नहीं जाना है तो घर जाओ, घर जाके आराम करो। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो। आर यू श्योर? पक्का जाऊं? यस। वैसे अगर मैं लड़की होता तो तुम अपनी परेशानी बताती मुझे? प्लीज, आज नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें, पर कभी और। ओके, बाय। पर प्लीज सोचना मत और सो जाना। स्माइल। गो। ओके, चलो बाय, सी यू। Dad like all these middle class things. I mean, लोगों का साथ देना, उनका हेल्प करना. I never thought he would love it, but उन्हें ये सब अच्छा लगता है. And उस प्राची पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है. But guess what? अगर वो प्राची ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? I mean, रिया मेहरा सब कुछ कर सकती है और अपने डैड के लिए तो कुछ भी कर सकती है. Because I love my dad.
Prachi, you know what? I know your game. And guess what? I'm gonna play it better than you. और इस बार जीतूंगी मैं. तुम ये सब करके मेरे डैड को इम्प्रेस करती हो ना, and guess what? I'm gonna do the same. और मैं उनकी इतनी प्यारी बेटी बन जाऊंगी, इतनी अच्छी बेटी बन जाऊंगी कि मेरे डैड की लाइफ में तुम्हारी जगह ही नहीं होगी. परफेक्ट. लाइट शेड दिखाई ना कोई. ये भी नहीं. हाँ मैम, अभी मंगाती हूँ। अरे तो क्या मुझे इतनी बड़ी दुकान पे लेके आ गई? अरे इसी दुकान को तो मैं कभी पलट के भी नहीं देखती हूँ। अच्छी चीजों के लिए महंगी चीजें खरीदनी पड़ती है, और फिर आप कौन सा आज पहन के कल फेंक देंगी? सालों साल तक उसी कपड़े को चलाएंगी तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। शादी से पहले तू मिडिल क्लास से थी, तो शादी हो गई हाई क्लास में, इसीलिए तेरे को ना सस्ता महंगा सब कुछ पता है। विक्रम, पहले मम्मी जी के लिए साड़ी ले ले। पहले रिंग ले लो ना, जो कल रात से मेरे गर्दन में फंसी हुई है, एकदम फांसी का फंदा बन चुकी है। वो ले लो ताकि मुझे सांस में सांस आए। उसके बाद अपनी सांस के लिए जो चाय ले लेना। वैसे ज्वेलरी शॉप ऊपर ही है, चले? चलो। So pretty। चलो ना आप। शॉपिंग पे आए हैं तो आपकी मनमानी नहीं चली। विक्रम, मुझे पहले मम्मी जी के लिए साड़ी लेनी है और फिर अपने लिए रिंग। वैसे भी शॉप में एंटर होते ही बेबी बॉस बन जाती है। मेरी सांस। रोके रहिए, तेरे लिए इतना नहीं कर सकते आप। चलो चलो। आप मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं? नहीं पल्लवी, वो कल रात जो हुआ ना, उसके बाद तो मैं इस अटेंडेंट के सामने भी स्माइल नहीं करूंगा। मेरी सारी स्माइल जो है ना, वो तुम्हारे लिए महफूज है। पर अभी मत कीजिए ना, मैं नर्वस हो रही हूँ आपको देखकर। शादी की फर्स्ट नाइट जैसे शर्मा रही हो। लोग सुन रहे, क्या बोल रहे हैं आप चलिए वहां जाकर खड़े रहिए। चाहिए ना, मेरी तरफ पीट करके चाहिए। पीट करके क्यों? बस ऐसे ही। और आप है ना, मुझे देखकर स्माइल भी मत कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, मैं नर्वस हो रही हूँ। आप पल्लवी क्या कर रही हो तुम यार? ठीक है, मैं वहाँ पे कुछ देख रहा हूँ। चाहिए। आप मुझे बताइए आपका स्टॉक रूम कहाँ है? आप लेकर चलिए, मैं खुद देख लूँ। ये अच्छा रहेगा, तुम्हारी परेड बच जाएगी। सामने से राइट। प्राची, मैं कब से वेट कर रही हूँ। अरे आ रही हूँ पापा। तो हमेशा ऐसे ही लेट करती है, मुझे वेट कराती है। अब आ ना जल्दी। ए पागल है क्या? शाना बाहर निकलो। ये तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं है, जब मन चाहा खोल दिया। और ना ही मेरे घर का दरवाजा है, ये गाड़ी है। एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, सो प्लीज माइंड योर हैंड्स। तुमने मुझ पर वो गंदा पानी क्यों उड़ाया? मैं कुछ नहीं कर। तुमने मुझ पे गंदा पानी गिराया अपनी गाड़ी से। How dare you? Never touch me. Oh, never touch me like that. गंदा तुमने किया और मुझे गंदा बोल रही हो। देखो, इस पूरे कॉलेज में ना तुमसे ज्यादा गंदी लड़की कोई नहीं है। Did you just call me dirty? Yes. तुम्हारी आवाज गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी गंदी है, और तुम्हारी वजह से पूरा कॉलेज गंदा हो रहा है। Really? अगर कॉलेज इतना ही गंदा है, तुम छोड़ क्यों नहीं देती? तुम और तुम्हारी बहन। अच्छा, कॉलेज तुम्हारे पापा का? शाना, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही है? देखना प्राची, इसने पूरे कपड़े गंदे कर दिए, अपनी गाड़ी से कीचड़ उछाल के। जान के बदला लिया है इसने मुझसे। किस बात का बदला? याद है उस दिन तुम घर आई थी और अपनी गलती से खुद गिर गई थी, और तुमने मुझ पे सारा ब्लेम डाल दिया था। तुमने उस बात का बदला लिया है। मैं किसी चीज का बदला नहीं ले रही हूँ, और मैंने ये सब नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, बट guess what? हाँ, मैंने किया। Now die in peace. Good. वो गॉड क्या स्टाइल से एग्जिट किया है इसने। आई एम वेरी श्योर कि ये रिया ने किया होगा। चल सब साफ कर, सब देख रहे हैं। सब तो देखेंगे ही ना।
तूने जो मेरा साथ नहीं दिया, तुझे लड़ना चाहिए था मेरे लिए। अरे वो कह रही है ना कि गलती से हो गया तो गलती से हो गया नहीं, होगा। वो झूठ बोल रही है, उसने जानबूझ के कीचड़ उछाला है मुझे। शाना तू गुस्से में है, तू शांत हो जा पहले। तू और मासी दोनों रिया की साइड लेने लगे। अरे तुझे स्टैंड लेना चाहिए था मेरे लिए, तूने कुछ नहीं कहा। अच्छी है। अरे क्या? तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अकेली आई हैं शॉपिंग? नहीं नहीं, सरिता जी आई हैं। एक्चुअली उन्हीं की साड़ियों के लिए फॉल, ब्लाउज पीस वगैरह लेना था। अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप मेरी हेल्प कर देंगी? मैं इतनी देर से मम्मी जी के लिए साड़ी खरीदना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लूँ। हेल्प कर दीजिए प्लीज। ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे हूँ क्यों। जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। लोग कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात नहीं होती। जो लोगों को खूबी लगती है ना, वही आपकी कमजोरी बन जाती है कभी कभी। जिसे तू कमजोरी बोल रही है ना, वो ताकत हजारों में से किसी एक औरत में होती है। अरे तूने कुछ गलत नहीं किया है। देख, वो जब फोन पे बात कर रहा था, तूने कुछ नहीं बोला, तूने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब उसने तुझसे बात की, तब तुझे उनकी फैमिली का और रिया का ख्याल आया। तब तू अपने आप को रोक नहीं पाई, बस। अरे भाई, हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे, अब मिस्टर मेहरा से बात कर रहे होंगे। भाई दोस्त है और दोस्तों में ऐसा चलता होगा। खैर, जो हो गया सो हो गया। तेरा दिल साफ है, तू उनसे माफी मांग ले तो तेरे दिल का बोझ भी चला जाएगा। आप शायद ठीक कह रही हैं, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। शायद कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है तू मेरे को। अरे मैं 100% सही बोल रही हूँ। बिल्कुल सही बोल रही है। मैं उन्हें अभी फोन करके माफी मांगूंगी और हर चीज के लिए माफी मांगूंगी। अरे ये 4x6 के डिब्बे को छोड़ ही दे। अरे जब सुनाया सामने है तो माफी फोन पे? नहीं नहीं, माफी भी तुझे सामने जाके मांगनी चाहिए, फोन पे नहीं। क्यों? सामने जाके? अरे तो और नहीं तो क्या, ये सारी गड़बड़ फोन पे बात करने से तो हुई है। अरे फोन पे बात करने के बजाय अगर सामने से जाके मिली होती तो क्या ये गड़बड़ होती? नहीं होती ना। नहीं, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ और आज तक जितना सुना है ना, हर चीज के लिए माफी मांगूंगी। अरे तो नेक काम में देरी क्यों, अभी जाके माफी मांग। हाँ लेकिन लेकिन छोड़, जा जा जल्दी जा। अगर वो नेगेटिव सोच रहे होंगे, मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी, सॉरी भी नहीं बोल पाऊंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंस से जा और बात कर। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। मोबाइल में घंटी बजी और दोस्त की उम्र बढ़ी। अभी मल्होत्रा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तेरे बारे में सोच रहा था। तू मेरी बात नहीं भी करेगा ना, मेरी उम्र बढ़ेगी, समझा? जिंदगी भर तेरे छाती पे बैठ के तुझे परेशान करूंगा। हाँ, वो तो तू दोस्त था, है तो दुश्मन है। जरा थी मैंने फैमिली छोड़ने की बात क्या कर दी, तूने तो पलट के फोन भी नहीं किया यार। अबे जा बे, मैं जानता हूँ वो सब तेरी प्लानिंग थी, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं, समझा? मतलब तू समझ गया मजाक कर रहा था? वो मजाक नहीं था, वो तेरी ट्रिक थी, ये पता लगाने के लिए कि मैं क्या डिसीजन लिया हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या यार, यू आर वेरी स्मार्ट मैन। लेकिन मुझे पता है तू तो समझ गया कि मजाक कर रहा था, लेकिन किसी और ने सच मान लिया यार। किसने? वो पता है, वो जब मैं तुझसे बात कर, एक सेकंड मेल आ रहा है, ऐसा करते हैं मिल के बात करते हैं। अच्छा ठीक है। और मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने डिसीजन लिया और उस पर एक्शन लेने वाला हूँ, तो मैंने एक्शन ले लिया है। क्या डिसीजन लिया भाई? तू ऑफिस छोड़ के जुनेजा की मीटिंग के लिए मत जाना, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। हैंडल कर लिया मतलब? अरे मैंने जुनेजा की डील कैंसिल कर ली है। डील कैंसिल क्यों किया यार? हाँ, इट्स बेस्ट फॉर अस ब्रो। अब मैं ऑफिस आके तुझे समझाता हूँ। आई टॉक टू यू लेटर, ओके? जल्दी आ तू यार, मिल के बात करते हैं। बाय। एक तो ये दिल्ली में वक्त पे ना ऑटो मिलता है ना टैक्सी। कहाँ टैक्सी? गॉड भैया, आप रुक गए, कोई रोक ही नहीं रहा था। मैं एक मिनट, हाँ आप रुकिए, मैं आती हूँ। मैं रोड क्रॉस करवा दूँ? हाँ बेटा, अब इस उम्र में तो रोड क्रॉस नहीं हो सकती है।
हमारे जमाने में तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन अभी इतना हो गया है कि बस घबराहट सी होने लगती है और कोई मदद के लिए भी तो नहीं आता है ना। शायद इसीलिए मैं आ गई। चलिए आराम से आराम से आराम से। What the hell? सॉरी, एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। इसीलिए डर लगता है रोड क्रॉस करने से। एक मिनट प्लीज, स्टॉप हॉकिंग। अरे जल्दी हटो नहीं तो गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगा। एक मिनट, अब बजाओ हॉर्न। अब चढ़ाना है ना, धक्का मार के चढ़ा दो। भाई क्या कर रहे हो? छोड़। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी की निकालने की? रिया, हुआ क्या है? हुआ क्या है? प्रिंसिपल ने डैड को बुलाया। कैन यू इमेजिन, प्रिंसिपल डैड से मेरी शिकायत करने वाले हैं। एंड जेन्युइनली इस बार मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे वो पनिशमेंट देंगे और डैड को एम्बैरेसमेंट। और गेस व्हाट, ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? तुम दोनों की वजह से। हमारी वजह से? क्या जरूरत थी प्राची के सामने शो ऑफ करने की? जो गलती मैंने की नहीं है वो इल्जाम तुम दोनों मुझ पे लगाए हैं। I didn't do it intentionally। और अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं प्राची पे करती ना। And now मुझे उस बात की पनिशमेंट मिलेगी जो मैंने कभी किया ही नहीं है। और guess what, इस पूरे मैटर को किसने आग दी है? तुम दोनों ने। तुम लोगों ने इतनी छोटी सी बात को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तू डफर्स। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता ना बात इतनी बढ़ जाएगी तो उस रिया को जाने देती। उसकी गलती होती तब भी तो उसे छोड़ देती। आई नो तू गुस्सा है शाहना, पर तुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बता, अगर रिया की जगह कोई और होता तो इतना गुस्सा आता तुझे? शायद नहीं। तो फिर वो रिया हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि उसके पीछे हम अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट करें। देख, वो सुधरने वालों में से होती ना तो शायद मैं उसे रोक देती, पर उसे कभी सुधरना नहीं है, इसलिए अपना टाइम उसके पीछे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देख क्या हो गया, कल माँ को यहाँ आना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर के सामने सर झुकाना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं तो अपने आप को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं यार, डैड में मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। उन्हें लगेगा कि मैंने ये सब कुछ किया है। रिया, जैसे उन्हें लगेगा ना कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है, वैसे ही मुझे भी लगा कि तुमने ये जानबूझ के किया होगा। You mad? तुम पागल हो क्या? अगर मुझे कुछ करना ही होगा तो मैं प्राची के साथ करूंगी ना। सॉरी। अब तो क्या करेगी? रिया, अब तो क्या करेगी? मैं डैड को कॉलेज नहीं लाना चाहती। तुम भी नहीं चाहती ना तुम्हारे पापा यहाँ आए? Of course not। मतलब इतनी स्टूपिड मीटिंग के लिए वो कॉलेज आएंगे। और वैसे भी ये मेस तुमने क्रिएट किया, तुम क्लियर कर। मैं? गलती तुम्हारी भी थी रिया। मेरी गलती। अब इस बात पे भी झगड़ा करोगी क्या? देखो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, बट उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। What solution? पहले बोलो, करोगी या नहीं? ओके फाइन, करूंगी। हमें जाकर प्रिंसिपल सर से दोबारा मिलना होगा। What? No, I'm not going there। मैं बताती हूँ, तुम चलो। शान, आ जा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अनुराधा जी, अनुराधा जी, सुनिए अनुराधा जी, अनुराधा जी, अनुराधा जी। ये अनुराधा कौन? सर, विक्रम सर बोले थे कि उन्हें रोकने के लिए, ताकि वो आपसे मिल सके। अनुराधा जी वो प्राची की मॉम? कहाँ है वो? वो तो चली गई। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके इस पेपर में साइन चाहिए थे। ठीक है, मैं रात को पढ़ के साइन कर लूंगा। ओके सर।
कब से मुझे हलवाई बोलने लगा है? क्या सोच रहा है? अरे ये सब छोड़, तू बता, तू यहाँ कैसे? क्यों बेकार कोशिश कर रहा है? मैं जानता हूं तू टेंशन में है, तू परेशान है। तू बता मुझे, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार, जब भी अपने पास्ट, ये मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। पता है ना, पास्ट कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको पास्ट को छोड़ना पड़ता है। और तब होता है जब आप ऐसा डिसाइड कर लो। देख, पूरा लाइफ तेरी है, तुझे खुद अपने लिए डिसाइड करना होगा कि तुझे करना क्या है। मेरा क्या है, मैं बस सलाह दे सकता हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए यार? ये जो तेरा पास्ट तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा ना, तुझे तेरे पास्ट को तेरा प्रेजेंट बना देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किया तो जो अभी मेरा प्रेजेंट है उसका क्या? मैं तुझे डायरेक्टली समझा नहीं सकता, क्योंकि इसमें मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। मैं और कौन? सच बता। सच बोल रही हूँ। गलती मेरी थी तो माफी भी तो मुझे ही मांगनी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो मेरी ही थी ना। लेकिन इससे एक बात समझ में आई। क्या? एक बात समझ में आ गई कि वो शायद इतना ज्यादा बोलती है ना कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती। यूं कहूं कि इतनी अच्छी तरह डांटती है कि सामने वाले को डांट खाने में मजा आ जाता है। बेचारा विक्रम हर बार मेरी वजह से डांट खाता है। एक्चुअली पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं था। लेकिन वो सारी डांट तेरे लिए थी जो मैंने खाई। हाँ। गलती तेरी थी अभी। एग्री, आई एग्री, गलती मेरी थी, गलती तो मेरी थी। मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद किसी को इस तरह नहीं डांटूंगी। लेकिन सरिता जी, गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए ना। अब मुझे देख, मुझे कितना गुस्सा आता था, लेकिन मैंने एंगर मैनेजमेंट सीख लिया और अब हमेशा खुश रहती हूँ। और आज भी बहुत खुश हूँ। आज आप खुश इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपके मिस्टर मेहरा को नहीं डांटा। लेकिन याद रखिए, जितनी बार मैंने मिस्टर कोहली को डांटा है ना, वो डांट एक्चुअली मिस्टर मेहरा के लिए थी, लेकिन बस मैंने उन्हें डांटा नहीं। सिर्फ डांटा नहीं है मतलब मुझे अप्रिशिएट भी किया। जब हमारी एनिवर्सरी का दिन था तब फिर से मुझे अभी समझ गई वो। मुझे कहने लगी आपने रिया कितनी अच्छी तरह से परवरिश की है और इतना प्यार करते आप रिया को। मुझे मतलब रिया का बाप समझने लगी तो तारीफ भी काफी की, क्योंकि वो मुझे अभी समझ रही थी। काश उस वक्त उसने मुझे पहचान लिया होता। कैसा आदमी है यार, मतलब जब डांट पड़ रही थी तब अच्छा मुझे नहीं पहचाना, और तारीफ की बात आई तो मुझे क्यों नहीं पहचाना? देख रहे हो बीजी, आपके सामने मुझे तकिया मारा है। अरे सामने क्या बात है बीजी, जरा मुड़िए तो सही, हम एक और मारेंगे। देख रहे हो बीजी, बाप के सामने मुझे धमकी भी दे रहा है। वो आपका लिहाज कर रहा हो, वरना एक घुटने पे दूंगा ना। कमाल है यार, मतलब पहले मेरा बेटा फिर मेरी बीजी, अब मेरी जायदाद भी हड़प लेगा क्या तू? कोई जरूरत नहीं है बीनू डांटने की, समझ गया? अब आप भी मुझे डांटेंगे क्या? अब आप मुझे मत डांटिए, मैं नहीं जा रही हूँ उस घर में अभी उनसे मिलने। ऐसा तो मैं होने नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तुझे मिस्टर मेहरा से मिलवा के रहूंगी। ए हुई ना बात। अभी विक्रम बात तो ठीक कह रहा है भाई, तेरे को ना प्राची की माँ से मिल लेना चाहिए, उसे भी तो पता चले कि तू कैसा है, कैसा दिखता है, पर असल जिंदगी में क्या है। ठीक कह रही है, तो उसे मिलना ही पड़ेगा। गॉड, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जिनसे मिलना ही नहीं चाहती उनसे बार बार क्यों मिला रहे हो? कल सबसे पहले न्यू कार बुक करूंगी। कार की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। इतना घबरा क्यों रहा हूँ? हार्ट बीट क्यों फास्ट हो रही है? दिशा ही तो है, आई नो हर, फिर क्यों मुझे? काम डाउन पूरब। सर, मेरा घर आ गया। तुम यहाँ रहते हो? जी सर, वो पहाड़ी के पीछे। चलो मैं तुम्हें छोड़ा दूं। नहीं सर, वहाँ कार, ऑटो, टैक्सी, बस कुछ नहीं जाता, पैदल ही जाना पड़ता है, और ये शॉर्टकट है ना यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह टाइम से आ जाना। जी सर।
गाड़ी कौन चलाएगा? मैं। हम दोनों अकेले जा रहे हैं? हाँ, तुम और मैं। दिशा, दिशा कहाँ जा रही है? दिशा गाड़ी में बैठो। नो थैंक्स। दिशा, गाड़ी में बैठो। नो थैंक्स। मुझे अगर पता होता ये तुम्हारी गाड़ी है तो मैं कभी नहीं बैठती। वो तो ड्राइवर के सामने सीन क्रिएट नहीं करना था, इसलिए बैठने के बाद उतरी नहीं। अब तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं चली जाऊंगी खुद पैदल। पैदल? इस मौसम में? उसमें क्या प्रॉब्लम है? दिशा, बारिश कभी भी हो सकती है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं बहुत पहले सीख चुकी हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आई विल मैनेज। आर यू श्योर? प्रीटी श्योर। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओके फाइन।